आज की इस यात्रा में हम जॉय डिस्पेंजा की सबसे रहस्यमयी और सबसे चर्चित अवधारणाओं में से एक को समझेंगे, क्वांटम फील्ड। लेकिन इसे किसी कठिन वैज्ञानिक भाषा में नहीं, बल्कि उस भाषा में जिसे आपका मन महसूस कर सके। जॉय डिस्पेंजा के अनुसार हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम केवल हड्डियां, मांसपेशियां और खून नहीं हैं, हम ऊर्जा भी हैं। और यदि हम ऊर्जा हैं तो शायद हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। कल्पना करो, समुद्र बिल्कुल शांत है, उसकी सतह पर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके नीचे लाखों जीव, अनगिनत धाराएं और एक पूरी दुनिया मौजूद है। ऊपर से देखने वाला कहेगा यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जो गहराई में जाएगा उसे समझ आएगा कि सबसे ज्यादा जीवन वहीं छिपा था। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, क्वांटम फील्ड में कुछ ऐसा ही है। वह कहते हैं हमारे आसपास एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वहाँ अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। वहाँ आपका वर्तमान भी है, वहाँ आपका अतीत भी नहीं है, वहाँ केवल संभावना है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जब हम अपने पुराने विचारों और पुरानी भावनाओं से ऊपर उठते हैं, तब हम उस भावना के क्षेत्र से जुड़ना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये क्षेत्र हर समय मौजूद है तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? जॉय डिस्पेंजा इसका उत्तर बहुत सरल तरीके से देते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में फंसा रहता है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर वही लोग, वही काम, वही परेशानियां, वही शिकायतें, वही डर, वही तनाव, और शाम तक वही थका हुआ मन। जब हर दिन एक जैसा होता है तो दिमाग भी वही न्यूरल पाथवेज दोहराता है। जॉय डिस्पेंजा के अनुसार दिमाग जितना किसी विचार को दोहराता है वह उतना ही मजबूत होता जाता है, और जब कोई विचार बरसों तक दोहराया जाता है तो शरीर उसे अपनी पहचान बना लेता है। यहीं से उनकी एक बहुत गहरी बात शुरू होती है, बॉडी बिकम्स द माइंड। उनके अनुसार शुरुआत में दिमाग शरीर को आदेश देता है, लेकिन कुछ समय बाद शरीर ही दिमाग बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति वर्षों तक चिंता करता रहे तो उसका शरीर चिंता का आदी हो जाता है। अगर कोई वर्षों तक गुस्से में रहे तो उसका शरीर गुस्से के रसायनों का आदी हो जाता है। अगर कोई वर्षों तक दुख में रहे तो दुख उसकी पहचान बनने लगता है। इसका मतलब जॉय डिस्पेंजा के अनुसार समस्या सिर्फ हमारे विचार नहीं है, समस्या ये है कि हमारा शरीर भी उन्हीं भावनाओं को बार बार मांगने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पा रहा। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, क्योंकि बदलना सिर्फ नया सोचना नहीं है, बदलना अपने शरीर को भी नया महसूस कराना सीखना है। यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार हीलिंग का पहला कदम बीमारी से लड़ना नहीं है, बल्कि उस पुराने व्यक्तित्व को पहचानना है जो बार बार उसी अनुभव को बना रहा है। वह कहते हैं, अगर हर दिन वही व्यक्ति जागता है, वही सोचता है, वही महसूस करता है, तो ब्रह्मांड उसे नया भविष्य कैसे देगा? क्योंकि नया भविष्य बनाने के लिए पहले नया व्यक्ति बनना पड़ता है। यही क्वांटम फील्ड की अवधारणा सामने आती है। जॉय डिस्पेंजा के अनुसार क्वांटम फील्ड में प्रवेश करने का अर्थ किसी जादुई दुनिया में जाना नहीं है। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकल जाना। जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने नाम को भूल जाते हैं, अपनी उम्र को भूल जाते हैं, अपने काम को भूल जाते हैं, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तब आप अपने पुराने व्यक्तित्व से दूरी बनाना शुरू करते हैं। उनकी शिक्षाओं में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब तक आप वही व्यक्ति बने रहेंगे तब तक वही जीवन दोहराता रहेगा। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि ध्यान केवल आराम करने का तरीका नहीं है। उनके अनुसार ध्यान वह स्थान है जहां आप अपने पुराने स्वयं और अपने नए स्वयं के बीच पुल बनाते हैं। और शायद यही कारण है कि वे बार बार कहते हैं, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आपका ध्यान हर समय डर पर है तो आपकी ऊर्जा भी डर में बंधी रहेगी। अगर आपका ध्यान हर समय बीमारी पर है तो आपका मन उसी अनुभव को बार बार मजबूत करेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान उस व्यक्ति पर है जो आप बनना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी उसी दिशा में सीखना शुरू करता है। जॉय डिस्पेंजा के अनुसार हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप अपने वर्तमान अनुभव से बड़े बनने का निर्णय लेते हैं। अब जरा अपने जीवन का एक छोटा सा दृश्य याद करें। सुबह अलार्म बजता है, आंख खुलती है, पहला विचार आता है, आज भी वही काम,
वही लोग, वही जिम्मेदारियां, कुछ ही मिनटों में तुम्हारा शरीर वैसे ही महसूस करने लगता है जैसे वो कल कर रहा था। अगर कल तनाव था तो आज भी तनाव है, कल चिंता थी तो आज भी चिंता है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि अधिकांश लोग दिन की शुरुआत अपने भविष्य से नहीं बल्कि अपने अतीत से करते हैं। वे नई सुबह में जागते हैं लेकिन पुरानी यादों के साथ। उनके अनुसार हमारा दिमाग हर अनुभव को केवल याद नहीं रखता बल्कि उसके साथ जुड़ी भावना को भी रिकॉर्ड करता है, और जब वही भावना बार बार दोहराई जाती है तो शरीर उसे सामान्य मानने लगता है। कल्पना करो कि किसी कमरे में सालों से एक ही खुशबू फैली हुई है। शुरुआत में वो तेज लगती है, लेकिन धीरे धीरे वहां रहने वाला व्यक्ति उसे महसूस करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि यही सामान्य है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारी भावनाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कई लोग वर्षों तक तनाव में रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यही सामान्य जीवन है। कई लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, लेकिन उन्हें महसूस भी नहीं होता कि उनका शरीर लगातार सर्वाइवल मोड में जी रहा है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां इंसान पहली बार ये पहचान लेता है कि वह अपनी भावनाएं नहीं है, वह अपने पुराने अनुभव नहीं है। यही पहचान सबसे कठिन है, क्योंकि अगर किसी ने 20 साल तक खुद को दुखी इंसान माना है तो उसका मन ही नहीं, उसका शरीर भी उसी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि जब शरीर किसी भावना का आदी हो जाता है तो वह उसी भावना के रसायनों की मांग करता है। इसलिए कभी कभी बिना किसी कारण के भी इंसान परेशान हो जाता है। उसे लगता है बाहर कुछ गलत है, जबकि उनके अनुसार असली कारण भीतर की पुरानी जैविक आदत हो सकती है। यहीं से वे एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक पुराना रेडियो है, वह केवल एक ही फ्रिक्वेंसी पकड़ता है। चाहे हवा में 100 स्टेशन चला रहे, लेकिन तुम वही सुनोगे जिसके लिए रेडियो ट्यून है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा मन भी कुछ ऐसा ही करता है। अगर हमारा ध्यान हमेशा डर, कमी और असफलता पर ट्यून है तो हमें दुनिया में वही सब चीजें दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम अपनी चेतना को बदलना शुरू करें तो हम नई संभावनाओं को देखना शुरू कर सकते हैं। यहीं से वे क्वांटम फील्ड की बात करते हैं। उनके अनुसार क्वांटम फील्ड कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें पैरों से चलकर जाना है। वह चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान कुछ समय के लिए अपने पुराने नाम, पुराने डर, पुराने दर्द और पुराने व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाता है। वे कहते हैं, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो कोशिश केवल आंखें बंद करने की नहीं होती। कोशिश ये होती है कि तुम उस व्यक्ति को कुछ भी देर के लिए छोड़ दो जो तुम रोज बन रहे होते हो। यही कारण है कि उनकी मेडिटेशन में बार बार ये कहा जाता है, अपने शरीर को भूल जाओ, अपने वातावरण को भूल जाओ, समय को भूल जाओ, क्योंकि जॉय डिस्पेंजा के अनुसार शरीर, वातावरण और समय, यही तीन चीजें हमें बार बार हमारे पुराने व्यक्तित्व से बांधती हैं। अगर शरीर हर दिन वही महसूस कर रहा है, अगर वातावरण हर दिन वही याद दिला रहा है और अगर समय हर दिन अतीत की कहानी दोहरा रहा है, तो नया भविष्य बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य भागना नहीं है, उद्देश्य है कुछ समय के लिए उसे पुराने प्रोग्राम से बाहर निकालना। और जब इंसान ऐसा करता है तब उनके अनुसार उसके भीतर एक नई संभावना जन्म लेती है। हीलिंग जॉय डिस्पेंजा की नज़र में केवल बीमारी का समाप्त होना नहीं है। हीलिंग का अर्थ है अपने पुराने व्यक्तित्व से मुक्त होना, क्योंकि उनके अनुसार वही व्यक्ति बार बार वही व्यक्तिगत वास्तविकता बनाता है। अगर व्यक्तित्व नहीं बदलेगा तो वास्तविकता भी नहीं बदलेगी। यही वजह है कि वे कहते हैं, नई जिंदगी बनाने के लिए नया मन नहीं, नया व्यक्तित्व चाहिए। और नया व्यक्तित्व केवल नई जानकारी से नहीं, नए अनुभव से बनता है। इसलिए उनकी मेडिटेशन केवल सोचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। वे कहते हैं, अगर तुम केवल सोचते हो कि तुम स्वस्थ हो लेकिन भीतर डर महसूस करते हो तो शरीर डर की भाषा ही समझेगा। लेकिन अगर तुम बिना किसी बाहरी कारण के शांति, प्रेम, कृतज्ञता और संपूर्णता महसूस करना सीख जाओ तो तुम्हारा शरीर पहली बार भविष्य का अनुभव वर्तमान में करना शुरू करता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर तुम्हें तुम्हारा नाम याद न रहे, अगर तुम्हें यह न याद रहे कि तुम कहाँ रहते हो, अगर कुछ मिनटों के लिए तुम अपनी उम्र, अपना काम, अपनी परेशानियां और अपना अतीत भूल जाओ, तब तुम कौन हो? जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि यही वह प्रश्न है जिससे वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि उनके अनुसार हमारी पहचान उन अनुभवों से बनी है जिन्हें हमने वर्षों तक दोहराया है।
हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या सच में? या फिर हम केवल अपने अतीत की आदत बन चुके हैं? जॉय डिस्पेंजा के अनुसार जब कोई अनुभव हमारे जीवन में बार बार होता है तो वह केवल एक याद नहीं बनता, वह हमारे दिमाग के नेटवर्क को बदल देता है। और जब वही अनुभव बार बार महसूस किया जाता है तो शरीर भी उसी भावनात्मक अवस्था को सामान्य मान लेता है। यहीं से एक अदृश्य चक्र शुरू होता है। पुराना विचार, पुरानी भावनाएं, पुराना व्यवहार और फिर वही परिणाम अगले दिन उसी विचार को और मजबूत कर देता है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि अधिकांश लोग इस चक्र को देख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनकी परिस्थितियां उनके विचार बना रही हैं, जबकि उनकी शिक्षाओं के अनुसार कई बार हमारे विचार ही हमारी परिस्थितियों को बार बार एक जैसी दिशा में ले जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं, अगर तुम हर सुबह अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचते हुए उठते हो तो तुम अपने शरीर को फिर से वही रासायनिक संदेश भेज रहे हो जो कल भेजे थे। और जब शरीर वही रसायन महसूस करता है तो उसे नया भविष्य अजनबी लगने लगता है। कल्पना करो, एक माली के पास दो बीज हैं। पहला बीज वह हर दिन पानी देता है, धूप देता है और उनकी देखभाल करता है। दूसरे बीज को वो बिल्कुल छोड़ देता है। कुछ महीनों बाद पहला बीज एक पेड़ बन जाता है, दूसरा बीज मिट्टी में ही दबा रह जाता है। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारे विचार भी बीजों की तरह हैं। जिस विचार को हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वही सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त करता है। अगर हर दिन हम कमी, डर और असफलता को पानी देते रहेंगे तो हमारे भीतर सबसे बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर हम हर दिन शांति, कृतज्ञता और नई संभावनाओं को सींचना शुरू करें तो धीरे धीरे हमारी आंतरिक दुनिया बदलने लगेगी। यही वे एलिवेटेड इमोशंस की बात करते हैं। जॉय डिस्पेंजा के अनुसार केवल सकारात्मक सोचना पर्याप्त नहीं है, सोच और भावना को एक साथ बदलना जरूरी है। अगर मन कह रहा है मैं स्वस्थ हूँ लेकिन शरीर डर महसूस कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए वे बार बार ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की बात करते हैं, लेकिन उनकी कृतज्ञता सामान्य धन्यवाद नहीं है। वे कहते हैं कि उस भविष्य के लिए अभी से कृतज्ञ महसूस करो जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जब इंसान बिना किसी प्रमाण के भीतर से कृतज्ञ महसूस करता है तो वह अपने शरीर को यह संदेश देता है कि जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था वो मानो पहले ही घट चुका है। यही कारण है कि उनकी मेडिटेशंस में लोग केवल कल्पना नहीं करते बल्कि महसूस भी करने की कोशिश करते हैं। वे उस भविष्य की भावना को वर्तमान में लाने का अभ्यास करते हैं। जॉय डिस्पेंजा कहते हैं, जब मन और शरीर दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं तब इंसान अपने पुराने व्यक्तित्व से बाहर निकलना शुरू करता है। उनके अनुसार हीलिंग का अर्थ केवल शरीर को बदलना नहीं है। हीलिंग का अर्थ है अपने भीतर उस व्यक्ति को जन्म होना जो अब अतीत से नहीं बल्कि संभावना से जीता है। और शायद इसी वजह से वे कहते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी हमेशा शरीर में नहीं होती, कई बार वह हमारी पहचान में होती है। जब पहचान बदलती है तब अनुभव बदलने की शुरुआत होती है, और जब अनुभव बदलते हैं तब इंसान पहली बार महसूस करता है कि वह अपने पुराने जीवन का कैदी नहीं बल्कि अपने नए जीवन का निर्माता भी बन सकता है।